कहने को तो समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग जैसे तमाम सरकारी महकमे हैं जिनका काम ही समाज के सबसे वंचित और शोषित वर्ग को सरकारी मदद और संरक्षण प्रदान करने का है और इसके लिए लाखों रुपए का बजट भी आवंटित किया जाता है। लेकिन इन महकमों की क्रूर कार्यशैली का जीता जागता उदाहरण है सूरजनगर लाभांडी के बीएसयू क्वार्टर में रहने वाला बालक राज शर्मा, जो मानसिक रूप से तो दिव्यांग था ही और इसीलिए वर्ष 2002 में इसे माना स्थित बहुविकलांग केंद्र में रखा गया था। इसका जो प्रवेश है हमारे बहुविकलांग गृह में 18/3/2002 से है और तब से वो हमारे संस्था में ही रह रहा है। लेकिन वहाँ घोर लापरवाही के चलते अब वह शारीरिक रूप से भी दिव्यांग हो गया है। इन महकमों की क्रूर और रोंगटे खड़े कर देने वाली ये एक मिसाल इन विभागों की घोर लापरवाही और असंवेदनशीलता की एक मिसाल है, जहां एक बेबस, गरीब और लाचार मां अपने एकमात्र बेटे को तिल तिल मरता देखने के लिए मजबूर है। माना स्थित इस केंद्र की अधिकारी लक्ष्मी माला मेश्राम के मुताबिक यह बालक केंद्र में एक कर्मचारी के साथ गिर गया था और घायल हो गया था। अब प्रतिदिन सुबह जो है बच्चों को वॉशरूम लेके जाना पड़ता है सुबह का दैनिक क्रिया के लिए। तो हर दिन के समान 3 तारीख को ये हादसा हुआ था। 3 तारीख को जब केयर टेकर उसको लेके जा रहे थे तो केयर टेकर का पैर वो हो गया, स्लिप हो गया, तो वो दोनों गिर गए। केयर टेकर को भी चोट आई और उस बच्चे को भी। जबकि बच्चे की मां का आरोप है कि काफी समय से इसे इस पुनर्वास केंद्र से ले जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और अपनी गरीबी लाचारी के चलते इसे घर ले आ पाने में असमर्थ होने पर माना स्थित इस केंद्र के कर्मचारियों द्वारा उसे मारा पीटा गया और गिराया गया, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई। इतना बड़ा हादसा शासकीय बहुविकलांग मन के कर्मचारी मन करे हैं। दारू पी खा के हमारे बच्चा ला पटक दी से, हमारे बच्चा चलते नहीं, इधर उधर नहीं करता। हमारे बच्चा के इतना बड़ा हादसा कैसे हो ही। पहले तो मैडम बोली से ले जाओ बच्चा ला, हम नहीं रखे। वहाँ के जो हेड मैडम हवे उसका नाम नहीं जानते, कुछ लक्ष्मी करके नाम है भैया उसका नाम नहीं जानते हैं। ले जा बच्चा ला, हमें तो बिंदु वर्मा बेचारी वो समझाइस के बच्चा ला ऐसे मत फेंको, इसको बेचारी को इलाज परा का। आनंद फानन में इस दिव्यांग बालक को मेकाहारा ले जाया गया, जहां उसका ऑपरेशन हुआ और विभाग की संवेदनहीनता देखिए कि इसी हालत में अस्पताल से छुट्टी दिलाकर इसकी मां से, जो मूल रूप से अनपढ़ है, उससे एक पत्र पर हस्ताक्षर लेकर इसे उसके साथ जबरन घर भेज दिया गया। उमन अपने बच्चे भर वही आवेदन ला धरा के फोन लगा के ब्लैकमेल करके थाना के पास मेरा गाड़ी में बंद करके ले गए। उठी शासकीय बहुविकलांग उठी गए तो ताला मार दी इस गेट में मैं भागत रहा तो जबरदस्ती साइन में नहीं करे, उमन ऐसे ऐसे करके और कागज ला थमा दी से और फोटो ला उमन मोबाइल में खींच के और अपना ये भेजवा दी जरा कर्मचारी। इस बारे में केंद्र के इंचार्ज लक्ष्मी मेश्राम का कहना है कि उनके यहाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ही रखे जाने का प्रावधान है, इसलिए उसे अब वहाँ नहीं रखा जा सकता। कि हमने उसको कई बार ये कहा कि हमारे संस्था में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को रखा जाता है। अब वो 18 साल का हो गया। हमने उसको कई बार बोला कि तुम अपने बच्चे को अब ले जाओ, दूसरी जगह एडमिशन करवाओ। दरअसल जो नियम है 6 से 14 साल है, तो उसका तो 18 साल हो रहा है, तो नियम के अनुसार जो है वो बच्चा को अब मैं बहुविकलांग में हम नहीं रख सकते। लेकिन प्रश्न ये है कि इस दिव्यांग बालक की उम्र 14 वर्ष पूरी कब हुई, इस दुर्घटना से पहले या उसके बाद? केंद्र प्रभारी के मुताबिक बालक की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, तो प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि 14 वर्ष की उम्र पूरी होने पर क्या इसे विभाग के किसी अन्य पुनर्वास केंद्र या किसी एनजीओ में भेजे जाने बाबत कोई पहल या कार्रवाई की गई या नहीं, या इस बाबत कलेक्टर और अन्य उच्च अधिकारियों को सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया? यदि नहीं तो इससे इस दिव्यांग बालक की मां के आरोपों को बल मिलता है कि केंद्र प्रभारी ने इसे केंद्र से निकालने के लिए यह पूरा कुचक्र रचा। हालांकि केंद्र प्रभारी ने दलील दी है कि उनके यहाँ 60 से ज्यादा दिव्यांग बच्चे रहते हैं और किसी एक के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत तर्कसंगत नहीं है। यहाँ तो 66 बच्चे रहते हैं और सभी बच्चे ऐसे हैं बहुविकलांग बच्चे, और बच्चे तो हमारे लिए सभी एक समान हैं, तो हम किसी बच्चों से भेदभाव तो कर नहीं सकते। लेकिन सच बोल की टीम ने जब केंद्र का मुआयना किया तो वहाँ एक भी दिव्यांग बालक नजर नहीं आया। मजे की बात यह है कि इस केंद्र के प्रभारी भी एक महिला ही हैं और शायद उन्हें महिलाओं और बच्चों के प्रति अतिरिक्त संवेदनशील होने की उम्मीद में ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई होगी। लेकिन पुरुष या महिला होना संवेदनशीलता का पैमाना नहीं हो सकता
और लाखों रुपए का वेतन पाने वाले और एयर कंडीशन ऑफिसों में बैठने वाले इन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ये विकलांग बोझ ही नजर आते हैं। भले ही इन्हें दिव्यांग का नाम दे दिया गया हो, लेकिन नाम बदलने से तस्वीरें और सूरतें नहीं बदला करती। तिल तिल कर मौत के मुंह की तरफ जाने वाले बालक राज शर्मा की इस हालत का जिम्मेदार निश्चित रूप से कोई है तो ये सरकारी महकमे ही हैं। और यदि राज शर्मा की मृत्यु होती है तो वह स्वाभाविक नहीं बल्कि इन विभागों की क्रूरता और असंवेदनशीलता के चलते हत्या ही माना जाना चाहिए। कैमरामैन विजय देवांगन के साथ किरण शर्मा, सच बोल।